दोस्तों ट्रेन में अपनी बीवी को लेकर, गोद में अपने बच्चे को लेकर और इन बैगों में अपने कच्चे को लेकर मैं आज दादा दादी नाना नानी के गांव से घूम के वापस सागर जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग बिना ये सोचे कि क्या कहेंगे लोग। तो अभी शाम का वक्त है और मैं अपने ससुराल में बैठा हूँ और लगभग रात के 12 बजे नेहा को लेके और साथ में आधे ससुराल वालों को लेकर ट्रेन में बैठना है, इसीलिए ससुराल आया हूँ। तो सीधी सीधी बात यह है कि आज सागर जाना है वापस। नेहा को बहुत मना है कि नहीं जाओ, क्यों? क्योंकि इसी महीने में लास्ट की 29 से 30 तारीख को वापस आना है। रिलेटिव की शादी है जिसमें जाना ज़रूरी है नेहा का। अब नेहा का जाना ज़रूरी है तो एक पहिया आगे जाएगा तो दूसरे को भी जाना पड़ेगा, साइकिल जैसा हाल है। बस अभी लेने आया हूँ सासू माँ को, जो अभी दिख नहीं रही है, इस तरफ गई है। साला इधर लेटा हुआ है, कहते हैं कि उसको बुखार है। मैं अपने ससुराल में सासू माँ और साले को अपने नानी नाना के गांव ले जाने के लिए आया था। अब नेहा तो पहले से नानी नाना के गांव में थी क्योंकि हम लोग को वहीं से सतना रेलवे स्टेशन के लिए जाना था। तो मैं सारे सामान को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था, मतलब लोगों को। 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से ट्रेन का सफर। इंडियन रेलवे को हम ही लोग चला रहे हैं। तो ससुराल से दोनों लोगों को लेकर और तीसरे लोगों को छोड़कर, यानी कि ससुर जी, मैं घर से बाहर निकला। अब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी सरहजें मतलब गांव में फैले सालों की बीवियां, जिनको सरहजें कहते हैं, अपने घर के सामने बैठकर मुझे विदा होते हुए देख रही हैं और अभी तक बातें कर रही थी। लेकिन जब मुझे देखा तो चुप हो गई। अब जब मुझे देखकर चुप हो गई तो मैंने उनसे बोला, कहे सन हो गया। तो अपनी सरहजों से मिलने के बाद मैंने अपने ससुराल की सरहदें पार की और नानी नाना के गांव में पहुंच गया। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो आप लोग देख सकते हैं छोटा भीम आराम से सो रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। एकदम लवारिस छोड़ दिया है उसने मुझे। ए मामू बोले तो अभी वो केवल 2 चीजें छोड़ना जानता है, पहला 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर, बाकी कुछ छोड़ना नहीं जानता। वैसे छोटे भीम के बगल में मेरी मम्मी भी सो रही थी। क्या है ना कि बहन को अभी ससुराल से वापस आना था, इसलिए मम्मी वहीं पर रुक रही थी। अब जब मेरी मम्मी रुक रही है तो नेहा की मम्मी यानी कि मेरी सास हम लोग के साथ सागर जा रही है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इन सब के साथ मेरी नानी भी बैठी हुई है और अपने गले में उंगली फेरते हुए हम लोग से कह रही थी, जानी तुम लोग चाय पियोगे? तो नानी के हाथों की चाय पीने के बाद लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में हम लोग उस गाड़ी में सतना के लिए निकल आए जिसको बुक किया था। वाह बेटा वाह, तुमने पूरी ट्रेन ही बुक कर ली, मजा आ गया। अरे दादाजी, ट्रेन नहीं कार बुक करके आए सतना तक। और ये जो ट्रेन सामने खड़ी है ना वो हमारी नहीं है। हाँ, ये जो बीवी बैठी है वो हमारी है और इसीलिए बैठी है क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी 12 बज के लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बता रेलवे स्टेशन से होटल क्यों आ गया तू? अरे भैया, ये होटल नहीं है, ये सतना के रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ट्रेन देखी थी तो बहुत साल पहले सतना के रेलवे स्टेशन में ही देखी थी और तब से लेके अब तक जितना डेवलपमेंट सतना रेलवे स्टेशन का हुआ ना उतना कहीं नहीं हुआ है। खाने पीने की 1 नंबर दुकानें, मतलब सब चीजें 1 नंबर। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं ये रेलवे स्टेशन से 5 स्टार होटल न बन जाए। लोग ट्रेन में चढ़ने कम और यहाँ पे खाने ज्यादा है। अरे पापा, हम भी आएंगे लेकिन दूध पीने। वैसे आखिरकार वो समय आ ही गया जब हमारी ट्रेन भी आ ही गई और आप लोग स्टेशन की घड़ी में ये भी देख सकते हैं कि समय कितना हो रहा है, 00:27। तो जिस ट्रेन से हम लोग आए थे सागर से सतना, उसी ट्रेन से वापस जा रहे हैं सतना से सागर। लेकिन बस एक चीज़ का अंतर है ये फर्स्ट AC। अंतर इस चीज़ का है कि कैबिन पहले A था, अभी B है। एक चीज और भूल गए। क्या? पहले धैर्य आया था अपनी दादी के साथ, जा नानी के साथ। हाँ, दिमाग है दिमाग। क्या आते वक्त मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि नेहा का 10 ग्राम दिमाग छूट गया है, लग तो वापस आ गया है। तो बस मतलब रात के 12:10 टाइमिंग था सतना स्टेशन से, लेकिन 10-15 मिनट लेट थी ट्रेन। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, काहे को रेलवे मिनिस्टर को फ़ोन करूँ, 10-15 मिनट इंतजार कर लेते हैं। तब इतना पावर नहीं है कि रेलवे मिनिस्टर को फोन करो। चलिए, तो लगभग सागर पहुंच जाएगी। ये 4 बज के कुछ मिनट में लेट हुई तो 5 बज के कुछ मिनट में पहुंचेगी, और लेट हुई तो 6 बज के कुछ मिनट में पहुंचेगी। इससे ज़्यादा लेट हुई तो हम लोग ट्रेन से कूद जाएंगे। तुम लोग नहीं कूदोगे? मैं टिकट लेके कूद जाऊँगा तो फिर टीटी तुम लोग को कूदा ही देगा। चलिए ठीक है, तो फिर अब क्या है कि सोएंगे, ज़्यादा नहीं सोएंगे, आधी नींद लेंगे क्योंकि 4 ही घंटे का सफ़र है और डॉक्टर के हिसाब से 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो अगर डॉक्टर के हिसाब से चले
तो सागर से 2 स्टेशन आगे पहुंच जाएंगी, इसलिए अपने हिसाब से चलना। 4 घंटे की नींद लेनी है, आधी आधी। ये ट्रेन जाती है देहरादून तक। तो क्या है कि नेहा समझ ही नहीं रही थी, तो मैंने उसको समझाया कि अगर हम लोग टाइम पे नहीं उठे तो ट्रेन तो पहुंचेगी देहरादून तक और हम लोग पहुंचेंगे देहरादून तक। तो क्या है कि नॉर्मल लोग जो होते हैं ट्रेनों में टाइम पास करने के लिए अंताक्षरी खेलते हैं, और जो पति पत्नी लोग होते हैं, स्पेशल होते हैं, वो ट्रेनों में टाइम पास करने के लिए लड़ाई करते हैं। मैं और नेहा लड़ाई कर रहे हैं, वो कहीं कुछ बोल रही है, मैं कहीं कुछ बोल रहा हूँ। जीत मैं ही रहा हूँ। जीत मैं रहा हूँ। अब क्या है ना कि अब थोड़ी मैं तुमको दया लगाती है। दया लगाती है, दया है अंदर। तो ये जो ट्रेन है वो आती है अभी इस तरफ से रीवा से आती है और देहरादून तक जाती है, और फिर वहाँ से देहरादून से आती है रीवा तक जाती है। यही इसका चक्कर है। और शायद डेली नहीं चलती है, फिर डेली चलती है, पता नहीं। डेली नहीं चलती, स्पेशल ट्रेन है, शायद वीकली चलती है। अब क्या है कि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो दिन में आए थे, तो दिन में तो कम्बल वम्बल की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि सूरज बाहर निकला था। ट्रेन तप रही होगी, जो भी रहा हो, क्योंकि कम्बल वम्बल था रही। तो इस बार कम्बल वम्बल भी ला के दे दिया भाई साहब ने। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर वेदू ने बोला कि मुझे चाहिए, इसने भी बोल दिया कि मुझे चाहिए। मतलब कि नकल करती सबकी, जिसको भी देख लेती करते हुए नकल करने लगती। सुना नहीं है। नंगू मेरा लल्ला हग्गू कर लेता है। ए धैर्य हग्गू कर लिया। तो लगभग सुबह के 5 बजे ट्रेन सागर स्टेशन पहुंच गई। जी बिल्कुल, ट्रेन सागर तक पहुंच गई। हम ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच गए और बाकी सामान को भी ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और अब जो वो ऑटो जा रहा है ना, उसने हमको हमारे घर तक छोड़ा और खुद निकल गया वापस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। तो बोले तो आगे लिए हम लोग अपने महल दरवाजा लगाने का, उसके बाद मेन काम करने का। ये जो मेन दरवाजा, इस दरवाजे को नहीं, ताला आगे से लगा है, चाबी किडनी में छुपाई है। चाबी तो उसी तरफ एक बैग है, उसमें रखी है मैंने। ये है ताला। चाबी देखूं तो चाबी को भी बोलूं ये है चाबी, ढूंढना पड़ेगा ना। वैसे तो मुझे पता है बैग में कहाँ पर रखी थी मैंने। इसमें छुपाई थी मैंने चाबी। वैसे तो छोटे भीम को भी ताले में लगा देंगे तो खुल जाएगा, वो भी अभी चाबी के बराबर ही है। 2 हफ्ते बाद चेक कर रहा हूँ, पता निकलेगी कि नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। नेहा ने बोला चाबी नहीं निकलेगी, तो सच में बैग से चाबी नहीं निकली। वाह, कितनी काली जुबान। नहीं निकली इसमें, सही में इसी में डाली थी मैंने। यही तो नहीं लग गई। नेहा ने मुझसे धीमी आवाज में बोला यही तो नहीं रख गए। अब जब नेहा ने मुझसे ये बोला तो मैं भी सोचने लगा। मैंने सोचा क्यों ना इसमें चेक कर लिया जाए। अब जब मैंने इसमें चेक किया तो भैया चेक करने के बाद मैं चकित रह गया। इसी में रख के चला गया था, भूल गया मैं, घर में ही घर की चाबी थी। पता चले कि चोर लोग सामान वामान सब ले गए होते तो अकेले दीवारें दिखती घर के अंदर, सामान नहीं। भोलेनाथ है ना, सब रक्षा करते। और दूसरी बात, मैंने अपने एक दोस्त को कहा था यहाँ पर रहने के लिए तो वो रहता था, आज बस नहीं था। आ जाए। अरे भैया, तो तभी इसकी पत्नी ने से कहा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ, स्वागत इस बात से करेंगे कि आधा घंटा आराम करके झाड़ू उठा लीजिए। झाड़ू उठा लीजिए, आधा घंटा बाद झाड़ू उठा लीजिए। इतना सारा कचरा वचरा, पत्ते वत्ते, पन्नी वन्नी सब फैला हुआ है तो साफ करिए, यही है स्वागत। पूरा घर घोंसला बना हुआ है, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, कहीं नीम के, कहीं अमरूद के, कहीं पीपल के। और मेरे प्यारे घर, कैसा है हाल तुम्हारा? इधर से चांद दिख रही है। आज ना लाना है ना, क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ना लाता, आप लोग को पता ही है। अब अगर आज आया तो अच्छी बात है, पीने का पानी भर जाएगा, बाकी चीज़ों का भी पानी भर जाएगा, मतलब नहाने वहाने का। अब ये हमारा कमरा है, इसका ताला मैंने खोल दिया है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई चेक करके तो नहीं चला गया। ये देखिए, मतलब कि जब छोड़ के गए थे, यहाँ से जा रहे थे सतना की तरफ, तो नेहा को तैयार होने में, ऑब्वियसली औरतों को तैयार होने में टाइम लगता है, तो इतनी जल्दी थी क्योंकि ऑटो आ गया था, तो कुछ भी जमाया वमाया नहीं था, सब तकिया वकिया ऐसे ही छोड़ छाड़ के कपड़े वपड़े चल दिए थे। तो अभी भी वैसे ही कपड़े वपड़े फैले हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ पूरे कमरे में क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान था और है को मिलाना है।
था और है के बीच में अगर गड़बड़ हुई तो फिर कहीं झटका लग सकता है, लेकिन सारी चीज़ें हैं। तो घर में आते ही सासू माँ ने झाड़ू उठा लिया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बोला कि अभी सो जाइए, आराम कर लीजिए, लेकिन वो बोली कि नहीं करना आराम। खैर, तो गाड़ी भी अंदर कर दी थी मैंने, लेकिन अब चाबी कहाँ पर कर दी है ये पता नहीं। गाड़ी की ताले की चाबी बाहर की तो याद थी मुझे कि कहीं ना कहीं इधर उधर है, इसकी तो याद ही नहीं कि किधर है। अरे यार, देखिए मैंने हर जगह ढूंढ ली, लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। अब गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से ढूंढता हूँ ना। तो दोस्तों मैंने चाबी बहुत ढूंढी लेकिन चाबी नहीं मिली। अब कल चाबी मिलेगी या नहीं, या फिर मुझे गाड़ी का लॉक ही चेंज करवाना पड़ेगा, ये आपको कल बताएंगे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता था आज। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग देख के मजा आया होगा, आनंद आया होगा। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, नए मजे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत